नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो फाइनली एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से जो 38,000 वैकेंसीज़ की हम बात कर रहे थे, उसकी फर्स्ट फेज़ की जो वैकेंसीज़ हैं वो आउट हो चुकी हैं और डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेंगे। इसका ऑफिशियल लिंक जो है मैं आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पर भी जाकर के आप देख पाएंगे। तो आप ये देख भी पा रहे होंगे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये जो आई है ये है 2023 को लेकर के। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे ईयर 2023 को लेकर के। तो बहुत डिटेल में जाएंगे नहीं, यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है और जिससे कि आपकी तैयारी जो है परिपूर्ण हो पाए, कंप्लीशन की तरफ आगे जा पाए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। 31 जुलाई यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। 31 जुलाई वैसे इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। आप कोशिश कीजिएगा कि पहले ही इस फॉर्म को भर लें, क्योंकि लास्ट टाइम पे काफ़ी दिक्कत परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट फेज में जो वैकेंसी आई वो प्रिंसिपल, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आई है। फॉर्म की फीस प्रिंसिपल के लिए 2,000 है, पीजीटी के लिए 1,500 और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए 1,000 है। तो ये भी आप देख पाएंगे। NESTS की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको अपना एडमिट कार्ड, आपका सिलेबस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। पेपर आपका 3 घंटे का होगा और यहाँ पर खास तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि पेपर जो होने वाला है वो आपका ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। और ऑफलाइन मोड में OMR बेस्ड, जो हमारे पहले जैसे हम गोले गोले भरते थे शीट्स के ऊपर, उस तरीके से होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में ये पेपर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे 2023 में जो EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स की तरफ से वैकेंसी आई है उसमें प्रिंसिपल की 303, पीजीटी की अगर बात करूं तो 2,266 यानी कि 2,266 के आसपास वैकेंसी। अकाउंटेंट की 361, 759 है यहाँ पर JSA की, 373 लैब अटेंडेंट की। कुल मिलाकर के 462 यानी 4,062 वैकेंसीज यहाँ पर फर्स्ट फेज में आई है। तो आप ये देख पा रहे होंगे प्रिंसिपल में कुल मिलाकर के 125 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। EWS में 30, OBC में 81। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो डिटेल में भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अगर बात की जाए ग्रुप बी में, तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इस बार अंग्रेजी की आई, इंग्लिश की आई है, जो काफ़ी ज़्यादा है। 102 जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं और हिंदी में 200, मैथ्स में 244, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 179, बायोलॉजी में 236, हिस्ट्री में 185, ज्योग्राफी में 154, कॉमर्स में 140, इकोनॉमिक्स में 161 और कंप्यूटर साइंस में 172, यानी कुल मिलाकर के पीजीटी में 2,086 वैकेंसीज इस बार देखने को आपको मिलेंगी, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे। ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा वैकेंसी है, इतनी अमाउंट ऑफ वैकेंसी इंग्लिश में पर्टिकुलरली देखा जाए तो बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे वैकेंसीज आपको देखने का मौका मिलता है। आगे चलते हैं। ग्रुप बी में जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, लैंग्वेज की अगर बात करें थर्ड लैंग्वेज में, तो मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत और बंगाली और संथाली भाषा में कुल मिलाकर के 180 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं। और सबसे अधिक वैकेंसीज की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा में निकाली गई है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और जो आपकी स्क्रीन पे कम्प्लीटली नजर आ रही होगी। नॉन टीचिंग स्टाफ में जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट की है, अकाउंटेंट 361, लैब अटेंडेंट की 373, यानी कि 1493 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी ये आई हुई है। और आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से, भैया आप यहाँ पर बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। और आप ये देख भी पा रहे होंगे कि कट ऑफ डेट जो है यानी कि 31 जुलाई 2023, उससे पहले ही आपको अप्लाई करना है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कह रहे हैं कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई 31 जुलाई को फॉर्म भरें और अभी आपका रिजल्ट पेंडिंग है, तो ऐसा नहीं चलेगा। OMR बेस्ड पेपर होगा, आप देख पाएंगे, विल बी फॉलोड बाय द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ओनली। पीजीटी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है भाई, ठीक है। द रिटर्न OMR शीट जो बेस टेस्ट होगा वो इंटरव्यू जो कंडक्ट करवाया जाएगा पोस्ट प्रिंसिपल के लिए करवाया जाएगा, जो आपको काफ़ी हद तक ध्यान में रखना है। और बाकी जो वेबसाइट के ऊपर डिटेल में मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगी, तो वो भी आप देख पाएंगे। प्रिंसिपल के लिए अगर देखा जाए तो डिटेल में अगर मैं बात करूं तो लेवल 2 की जो पे ग्रेड है ये आप देख पा रहे होंगे, लेवल 12 सॉरी, और लेवल 8 की जो पे ग्रेड दी जाएगी वो पीजीटी टीचर्स को दी जाएगी, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, थर्ड लैंग्वेज एंड कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पर है।
ठीक है, आगे आप देखिए अकाउंटेंट के लिए 6th पे कमीशन, जेएसए के लिए लेवल 2 और लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 की पे कमीशन है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पर OMR बेस्ड पेन पेपर मोड में होगा। चॉइस ऑफ मीडियम, क्वेश्चन पेपर दोनों भाषाओं में आपके सामने पेपर आएगा, बाइलिंगुअल आएगा। एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्रिंसिपल का 130 नंबर का और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 नंबर का यहाँ पर होगा। पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू यहाँ पर 40 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल के पेपर में रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर की, जीए है 20 का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 20-20 नंबर की है यानी इंग्लिश 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की। एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो सिलेबस मेंशन है वो डिटेल सब्जेक्ट कंसर्न 50 नंबर का है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की अगर बात करें तो 50 नंबर का, टोटल 150 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे। 3 घंटे का पेपर हमारा यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। पीजीटी की तरफ बढ़ते हैं, 130 नंबर का पेपर है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बिल्कुल 20 नंबर की है, यहाँ पर टोटल देखें तो 150 नंबर का पेपर हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 20 नंबर है इसमें आपको क्वालिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, इंग्लिश हिंदी को 10-10 नंबर का जो पूछा जाएगा आपसे, 40% नंबर लेने आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी 10 में से कम आपको 5 सवाल तो सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, इसके बाद ही आपका पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक का पेपर यहाँ पर चेक किया जाएगा। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की, ICT 10 नंबर का है, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का है। ये जो 70 नंबर आपको नजर आ रहे हैं, 70, 5 और 5 यानी कुल मिलाकर हो गए 80 नंबर आपके। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 70 नंबर का है। 5 नंबर की पूछेंगे आपसे पेडागॉगी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 5 नंबर पूछेंगे आपसे NEP 2020 के। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, पेन पेपर बेस्ड पेपर होगा, जो आपको ध्यान में रखना है। अकाउंटेंट का पेपर 130 नंबर का, PDF मिलेगी तो जरूर इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। और आप ये देख पा रहे होंगे सब में मिला जुला कर घुमा फिरा कर वही चीजें पूछी जा रही हैं, जिस हिसाब से आपके पेपर है उसके हिसाब से आपका जो है सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाएगा। जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट का भी पेपर 130 नंबर का यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर लैब अटेंडेंट का पेपर 120 नंबर का रहेगा। रीजनिंग है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज भी पूछी जा रही है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपके 60 नंबर की है। मार्किंग स्कीम के ऊपर चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी प्रिंसिपल के पेपर में भी, पीजीटी के पेपर में भी, और बाकी जो नॉन टीचिंग पेपर भी हैं। तो अगर यहाँ पर 0.25 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है और सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। OMR बेस्ड पेपर आपका होगा, पेन पेपर बेस्ड, जो कि आपको नजर आ रहा है। और ये काफी हद तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी चीजें जो हैं वो बाद में बिल्कुल बता देंगे कि भाई जब पेपर हो जाएगा तो आंसर की चैलेंज करने का सारी चीजें मेंशन है यहाँ पे। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ मिलेगा, तो emrs.tribal.gov.in के ऊपर जाकर के सिलेबस जो है आपको ये मिलेगा। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगी, वहां पर जाकर के सिलेबस आप देख लीजिएगा। हालांकि मैं पूरी चीजें यहाँ पर सिलेबस के साथ डिस्कस भी करूंगी। तो जो आपके काम की चीजें थी वो मैंने बता दी हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण थी। तो तैयारी में लग जाइए जितनी जल्दी हो सके, बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहा EMRS की तरफ से, और इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब बात तैयारी की है, तो तैयारी जितनी बेहतर आपकी होगी उतनी ज़्यादा आपका शानदार होगा पेपर। बाकी फर्दर प्रिपरेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और फर्दर सिलेबस को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।